हाय दोस्तों, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज चलते हैं, बच्चों के द्वारा टीचिंग कराते हैं। जो भी लोग पढ़ाए हैं अपना टैलेंट आज बच्चे स्वयं दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बुलाते हैं क्लास 10 के अंश चौरसिया। चलो इधर आओ। तो चलिए पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद देखिए क्या पढ़ाते हैं, इनका टैलेंट देखिएगा। क्लास 10 का छात्र है। तो क्या नाम बाबू? अंश चौरसिया। पापा का नाम? रामवीर चौरसिया। कहाँ घर है? सजाई चलिए ठीक है। किस क्लास में हो? हाई स्कूल में। हाँ स्कूल। चलिए ठीक है। देखिए ये क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं या मैथ पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? साइंस। साइंस पढ़ाओगे। चलिए ठीक है, इनका देखते हैं। चलिए अपना शुरू करिए आप। शुरू कर रहे हैं। वही है। हाय दोस्तों, मैं अंश चौरसिया, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ाऊंगा, जो बोर्ड के लिए बेहतर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो नहीं है कि मैं भी तो 10 में ही हूँ ना, लेकिन बस प्रॉब्लम इतना है कि मैं जो आ रहा मैं आपको वही समझाऊंगा। भले छोटा सा आ रहा क्या से, लेकिन जो आ रहा वही समझाऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। अम्ल। पहले अम्ल क्या होता है? जो स्वाद में खट्टा, जैसे नींबू में क्या है, खट्टे होते हैं कि नहीं? नींबू हुआ। और वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अभी तक समझ में आ जाएगा। पहला, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका एक डिफिनेशन और है। जैसे हम लोग तो गाँव के हैं तो ये लिखते हैं, लेकिन जब आपको जैसे बड़ा करना हुआ, क्वेश्चन आ गया 2-3 नंबर का, तो हम लोग एक और लिखते हैं। उसका नाम है, जैसे होता नहीं है दूसरा टिप वाला होता है, वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। वो जो लिटमस पेपर होता है ना, जब उसको आप उसको डालेंगे पानी में तो लाल कर देता है। वे नीले लिटमस पेपर को लिटमस जानते हैं क्या होता है? लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लाल कर देता। भाई राइटिंग थोड़ी जाती नहीं, इसीलिए सही से दिख नहीं रहा होगा। कभी जितना आता है उतना तो कोशिश करूंगा ही पढ़ाने के लिए। तो ये हो गया वे पदार्थ। देखो भाई इधर, अम्ल, पहले हमने हेडिंग डाला था अम्ल, अब आपको समझाऊंगा। वे पदार्थ, जैसे कोई पदार्थ हो उसमें वो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया और कोई चीज़ होगा, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे एक आंवला भी होता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल यहाँ पर लिखना भूल गए थे, इसीलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अम्ल कहलाता है। तो आर्हेनियस एक का वो क्या थे, वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। उनके द्वारा एक और लिखा गया था कि जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं, जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें भी अम्ल कहते हैं। तो ये 3 डिफिनेशन होता है अम्ल का। एक और होता है जो जली विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन। विलयन में H+ आयन देते हैं। अब एकदम हम लोग पूरा समझ लेते हैं अम्ल के बारे में। तो देखिए, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, पहला डिफिनेशन। और दूसरा क्या आता है? वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, दूसरा डिफिनेशन हो गया। अब तीसरा देखते हैं, ये तो एक विज्ञानी ने दिया था। तीसरा क्या है? वे जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं। तो अम्ल का परिभाषा हो गया। इसका एक होता है, उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण का HCl, या और डिफिनेशन है, तो यहाँ पर 8 नहीं रहता। एक और होता है H2SO4, 2 हो गया ना, और होता है यहाँ पर 8 नहीं आता, इसलिए नहीं लिखे। तो अम्ल वाला हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्षार में, दूसरा वे हुआ। तो अब हम लोग मिटा रहे हैं, क्षार की परिभाषा लिखने जा रहे हैं। चलो ठीक है, मिटाएं। तो अब हम लोग चलते हैं क्षार पे। तो देखते हैं क्षार। अब ये क्षार क्या होता है? अम्ल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब देखो क्षार क्या होता है। क्षार में भी वैसे होता है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है। वो तीखा होता, वे खट्टा होता था, एक तीखा होता है, और कड़वा भी होता है। तो अब हम लोग क्षार देखेंगे। वे पदार्थ, वही डिफिनेशन है जो अम्ल में था, वही डिफिनेशन है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में
जो जो स्वाद में, देखो भाई गलती हमारे से भी हो सकती है क्योंकि हम भी तो 10 के क्लास के हैं ना, थोड़ा सी पे वो तो पढ़ा रहे थे, हम तो चलाओ पढ़ा दे कैसे पढ़ाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में तीखा तो या फिर कड़वा होता है, या कड़वा होता है। क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में तीखा तथा कड़वा होता था, और उसमें क्या था? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते थे, उसमें खट्टा था जैसे नींबू वाला होता था ना, और उसमें तीखा है। वे पदार्थ जो स्वाद में तीखा या कड़वा होते हैं क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और वही विज्ञानी किसका भी वो किए थे, खोज किए थे, उनका तो नाम अभी तो बताए थे, हारेनियस। उनके अनुसार ये है। एक और था डिफिनेशन ना, दूसरा डिफिनेशन क्या था? वो जो जली विलयन में OH माइनस आयन देते थे, उसमें H प्लस आयन देते थे ना, तो इसमें OH माइनस आयन देते हैं। जो जली विलयन में OH माइनस आयन देते हैं भाई। देखो, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखा या कड़वा होता है, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखा या कड़वा होता है, इसलिए बार बार समझा रहे हैं क्योंकि आप लोग को ये थोड़ा आता है, 2 नंबर का बहुविकल्पी में भी आता है और उसमें भी आता है, अति लघु या दीर्घ में, तो इसीलिए समझा रहे हैं, नहीं तो क्यों बार बार समझाते हैं। और दूसरा एक और था, पहला ये हो गया, ये दूसरा है, जो जली विलयन में H प्लस आयन देते थे, OH माइनस आयन देते थे, सॉरी गलती होगी थोड़ा सा, इसमें उसमें H प्लस आयन था, इसमें OH माइनस आयन था। तो अब ये वाला हो गया दोनों, एक नहीं लिखे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लवण। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लवण। हम लोग आमले पढ़े और क्षार पढ़े, इस बार लवण पढ़ेंगे। तीनों डिफिनेशन एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो 2 डिफिनेशन हो गया, एक और बचा है, तो हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। 2 तो हो गया था, आम्ल और क्षार। अब ये कुछ नहीं है, उन्हीं दोनों से मिलकर बना है ये। तो क्या है? किसी आम्ल या क्षार, भाई देखो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये आता है बहुविकल्पी में, क्वेश्चन का यही पूछ लेता है, होता नहीं बहुविकल्पी में कभी कभी पूछ लेता है मार्कशीट पे, जैसे पूछता नहीं कि लवण किससे मिलकर बना होता है, किन किन चीज़ों से, तो वही सब पूछता है, तो हम लोग पढ़ते हैं ना। तो किसी आम्ल या क्षार के उदासीन का पीएच मान कितना होता है? उदासीनीकरण। देखो भाई लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो रही है, उदासीनीकरण। किसी अम्ल या क्षार के उदासीनीकरण के अवक्रिया से तो किसी अम्ल या क्षार के उदासीनी के अवक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिकों, तो अवक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को देखो भाई लिखने में थोड़ी गलती होगी तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि लिखावटी तो सही नहीं है, क्योंकि एक अक्षर समझ में नहीं आ रहा होगा। तो किसी अम्ल या क्षार, अरे यहाँ पर और रहेगा तो किसी लिखा था, थोड़ा समझा देख लेना भाई लोग। अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से अवक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? को लवण कहते हैं। एक बार और देखते रहते हैं हम लोग, क्योंकि गलती हो गई है। को लवण कहते हैं। तो लवण हम लोग हिंट डालने से लवण, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे किसी अम्ल और क्षार, यहाँ पर या लिखे थे इसीलिए सॉरी, क्योंकि या नहीं रहेगा और रहेगा। अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण के अवक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। तो इतना हो गया, यहाँ पर लिखने का जगह नहीं बचा है, तो एक उदाहरण हम लोग लिख देते हैं। जैसे अभी और समझाएंगे लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है ना, इसीलिए एक उदाहरण है। तो क्या था उदाहरण? HCl प्लस NaOH, ये अवक्रिया करके क्या बनाता जानते हो? NaCl
प्लस H2O, ये साधारण नमक का क्या सूत्र है भाई? जब इससे अपक्रिया करता है तो यही बनाता है HCl प्लस NaOH से अपक्रिया करने के बाद NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए हम यहाँ पर मिटाते हैं, दूसरा लिख रहे हैं। तो भाई देखो, यहाँ 3 डिफिनेशन हम लोग बताए थे और वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए दूसरे वीडियो हम लोग और दूसरा चैप्टर लाएंगे। तो इसके लिए अब धन्यवाद, हम लोग चल रहे हैं। तो देखो भाई, लिखने में थोड़ी गलती होगी तो उसके लिए माफ़ी करना, और कमेंट में जरूर बताना कि गलती क्या हुई थी, क्योंकि सुधार तो उसी से होता है ना, जब गलती बताओगे तभी ना। तो हम लोग, क्योंकि हम भी देखो यही पढ़े थे, लवण और अम्ल और क्षार ये सब पढ़े थे, तो हमें जितना आ रहा था उतना हम लिख दिए, क्योंकि हम भी क्लास 10 के ही छात्र हैं। तो हमने अपना प्रयास यहाँ तक जितना मुझे आ रहा था उतना हमने दिखाया। तो अब हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद।